नवंबर 2022 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हायर पेंशन के ऊपर आया एक लैंडमार्क जज, जिसपे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया था कि जो भी पेंशन धारक है, जिनको इसका अधिकार है, जो क्वालिफाई कर जाते हैं हायर पेंशन के लिए, उसे ईपीएफओ के द्वारा हायर पेंशन देना आने वाला। साथ ही साथ सख्त हिदायत दिया, इंस्ट्रक्शन दिया ईपीएफओ को कि आप जल्द से जल्द एक्शन ले और इन सभी पेंशन मेंबर को सिक्योर करे, हायर पेंशन दे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 विशेष बिंदु। पहला, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ड्यू टू हायर पेंशन ऑन ईपीएफ। फिर आगे चलकर हम बात करेंगे लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए गए इस प्रेस नोट पे। तीसरा पॉइंट, हर पेंशन मेंबर के लिए अनिवार्य है, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और तीसरा, हम ये समझेंगे कि आखिर क्या गलती कर रही है हमारे एम्प्लॉयर और हमारे पेंशन मेंबर, जिनके चलते वो हायर पेंशन का बेनिफिट क्लेम नहीं करते। टोटल 17,48,775 हायर पेंशन एप्लीकेशन हमारे देश के पेंशन मेंबरों ने किया। इनमें से मात्र 16,282 पीएफ पेंशन एप्लीकेशन अप्रूव हुआ, जिसका पेमेंट ऑर्डर रिलीज किया गया ईपीएफओ के द्वारा। 2,60,352 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए। इस पूरे गणना को अगर आप देखोगे तो ईपीएफओ के द्वारा लेस देन 1% पेंशन मेंबर को सिर्फ बेनिफिट 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुके हैं और बाकी जो एप्लीकेशन बच गए हैं उसे उन्होंने रिवर्स किया है एम्प्लॉयर की तरफ, ये कहते हुए कि डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंट है, ज्वाइंट ऑप्शन क्लियर नहीं है, या फिर ज्वाइंट ऑप्शन फिर से दीजिए, वेज रजिस्टर प्रोवाइड कीजिए। इस तरह के रीजंस के साथ बाकी सारे एप्लीकेशन रिवर्स कर दिए गए। ये जो टोटल एप्लीकेशन एट प्रेजेंट ईपीएफओ के पास अवेलेबल है, इसका अगर 50% भी वो अप्रूव करते हैं, तकरीबन 1.8 लाख करोड़ का फाइनेंशियल डिफिसिट क्रिएट होता है। एक बहुत ही बड़ा रकम है ईपीएफओ के लिए अपने पेंशन मेंबर्स को देने का। ईपीएफओ तकरीबन हर 50,000 एप्लीकेशन, वैलिड एप्लीकेशन जो उनके मापदंड को क्वालिफाई करता है, उसको लेकर इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करके वो कैलकुलेट करते हैं कि उनको कितना हायर पेंशन देना पड़ेगा। तकरीबन 38,000 एप्लीकेशंस को स्टडी करने के बाद, अप्रूव करने के बाद ईपीएफओ रियलाइज करता है कि उन्हें इन 38,000 एप्लीकेशंस को तकरीबन 9,500 करोड़ का हायर पेंशन अमाउंट पे करना होगा। यानी कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एप्लीकेंट विल रिसीव अराउंड 25 लाख रुपीज। डिपार्टमेंट का कहना है कि आने वाले और 50,000 एप्लीकेशंस को वो इवेल्युएट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि उनको और कितना फाइनेंशियल बर्डन बियर करना है। जनाब, फाइनेंशियल बर्डन तो बियर करना ही पड़ेगा, ये स्कीम है, लोगों ने अपने मेहनत का पैसा इस पे लगाया। हर वो एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया है, जो क्वालिफाई करते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजंस अवेलेबल अंडर ईपीएस स्कीम, दे मस्ट हैव इट। अनफॉर्चुनेट है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि शायद ईपीएफओ अपने ही जाल में फंस चुका है। आइए अब बात करेंगे हम उस प्रेस नोट के बारे में जिसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 18 दिसंबर 2024 दोपहर 12 बजे के आसपास रिलीज किया। ईपीएफओ ने करीबन 3.1 लाख लोगों के एप्लीकेशन को रिवर्स एम्प्लॉयर के पास भेजा और कहा है कि आपको इनके संबंधित में जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो एम्प्लॉयर को टाइम एक्सटेंड करते हुए ईपीएफओ ने फाइनल टाइमलाइन दिया हुआ है टिल 31 जनवरी 2025। तो मेरे पेंशन मेंबर भाइयों, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके डॉक्यूमेंट्स अब तक अपलोड नहीं किए हैं अपने एम्प्लॉयर पोर्टल के थ्रू, तो उनके पास जाइए, उनसे अनुरोध कीजिए कि प्लीज अपलोड द क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स आस्क्ड बाय द ईपीएफओ सो दैट यू कैन क्वालिफाई फॉर द हायर पेंशन। जब तक आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए जाएंगे, आपका हायर पेंशन नहीं मिलेगा। और ये नंबर छोटी नहीं है, 3.1 लाख पेंशन मेंबर्स आर सफरिंग बिकॉज देयर एम्प्लॉयर फेल्ड to upload the qualified document for RTF। मैंने कुछ देर पहले एनालिसिस में आपको बताया था कि कितने एप्लीकेशंस हुए, करीबन 17 लाख एप्लीकेशन, जिसमें से 2.5 लाख रिजेक्ट हो चुके हैं और मात्र 16,000 लोगों को ही हायर पेंशन अब तक मिल पाया है, जो कि 1% से भी कम है। और करीबन 3.1 लाख प्लस एप्लीकेशन वापस एम्प्लॉयर के पास भेज दिया गया है, ये कहते हुए कि सफिशिएंट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया है ईदर बाय द एम्प्लॉयर और द। इस प्रेस नोट से अभी आपके पास एक और महीने का समय दे दिया गया है, बहुत ज्यादा समय दे दिया गया है ऑलरेडी ईपीएफओ के द्वारा एम्प्लॉयर्स को। अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु, मिस्टेक, गलती।
आखिर गलती कहाँ से हो रही है? देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। जहां हम सवाल उठा रहे हैं ईपीएफओ के ऊपर कि वो शायद इसको डिले कर रही है या जानबूझकर लेट कर रही है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी, द इम्प्लीकेशन ऑफ फाइनेंस। मोर देन 1.8 लाख करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल डेफिसिट है ईपीएफओ के ऊपर फॉर गेटिंग हायर पेंशन सेटलमेंट। ये सिर्फ 50% ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा हूँ। 100% का क्वांटम विल बी डेफिनेटली मोर इफ ईच एंड एवरी एप्लीकेशन गेट अप्रूव्ड। तो हम चर्चा कर रहे हैं अब यहाँ पर गलतियां। हमने क्या गलती की? सबसे पहली गलती अवेयरनेस। हायर पेंशन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने के बावजूद भी हम हायर पेंशन की एप्लीकेशंस को अप्रूव किए। कई सारे एप्लीकेशंस मैंने देखी है जहाँ हम देखते हैं कि एम्प्लॉय के द्वारा जो पेंशन मेंबर है उन्होंने खुद से गलत इनपुट किया। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग हुए। उसमें सबसे बड़ा सवाल, क्या पेंशन मेंबर अलाउ करता है इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डेफिसिट इन अमाउंट? अगर आपने पीएफ विड्रॉ कर लिया है जो ट्रांसफर पेंशन हायर पेंशन में नहीं हो सकता है, तो क्या पेंशन मेंबर उस अमाउंट को वापस देगा आरपीएफसी को, जिससे वह हायर पेंशन एम्प्लॉय को वापस देता है? उनका आंसर रहता है नो। तो अगर आपने इस तरह की गलतियां की है तो डेफिनेटली आपका ज्वाइंट ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आरपीएफसी के द्वारा आपके एम्प्लॉयर को इंटीमेशन जा चुका होगा अब तक। दूसरी गलती, इग्नोरेंस। ईपीएफओ के द्वारा जो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करके एम्प्लॉयर को दिया गया है कि आप प्लीज सपोर्टिंग प्रोवाइड करें, वेज डिटेल एवं एक्सेट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयर इग्नोर कर। अब ये विलिंगली करते हैं या इंटेंशनली, ये हर कंपनी का अपना एक अलग कल्चर है। दुर्भाग्य है कि हमने कई लोगों से बात किया, कई अच्छे कंपनी वालों से भी बात किया है, उनके इग्नोरेंस का सबसे बड़ा रीजन है इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन। उनके पास पास का रिकॉर्ड नहीं है, वेज रजिस्टर नहीं है, उनके पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि जॉइंट ऑप्शन होता क्या है, उसमें क्या एरर्स है जिसको वो देख कर रेक्टिफाई करवा ले अपने एम्प्लॉय का, खुद का। एक ऐसी गलतियां है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। वेज रजिस्टर नहीं है तो रेट्रोस्पेक्टिवली हर एक डिटेल्स को कलेक्ट करो और उनका सही वेज रजिस्टर क्रिएट करके अपलोड कीजिए। एम्प्लॉयर से अनुरोध है कि प्लीज आप इग्नोर ना करें। हायर पेंशन के लिए ये जो पेंशन मेंबर है इनके लिए प्लीज डॉक्यूमेंट क्रिएट करे, वेज रजिस्टर बनाए, ज्वाइंट ऑप्शन को रेक्टिफाई करो, प्रॉपर्ली स्टडी करके उसको आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कीजिए, ईसीआर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए सो दैट योर पेंशन मेंबर कैन रिसीव द हायर। ये टॉपिक, ये एजेंडा एक संवेदनशील एजेंडा है। पूरे वीडियो के माध्यम से मेरी एकमात्र यही कोशिश रही है कि आपके साथ अवेयरनेस फैला सकूं हायर पेंशन। मेरा कोई अपना विचार इस वीडियो में प्रेजेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी हायर पेंशन को लेकर जो भी एम्प्लॉयर्स, एचआर बंधु देख रहे हैं इस वीडियो, राइट एक्शन लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपकी कंपनी से रिटायर किए हुए हर एक पेंशन मेंबर को उनके अधिकार का पेंशन जरूर। आज वो परेशान है, अगर हम सही एक्शन नहीं लेंगे तो भविष्य जवाब दे। कल हमारी भी बारी आएगी जब हम भी रिटायरमेंट एज पे जाएंगे। कल कोई दूसरा पर्सन हमारे लिए डॉक्यूमेंट अपलोड। वी एज अ सिटीजन, वी एज एन एम्प्लॉय, वी एज एन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर is going to set the culture of tomorrow by the deeds of today. Let's learn from our history as we do to be history. जय हिंद, जय भारत। अच्छा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ कर देना दोस्तों, लेकिन मेरी प्रयत्न जारी रहेगी, मैं और सुधार करते रहूंगा आपके लिए। फिर मिलता हूँ, राहुल।